हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एज आई प्रोमिस्ड, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कलकत्ता हाई कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर हमारे सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है ड्यू टू फेक रजिस्ट्रेशन और हमने उससे कुछ गुड्स परचेज किया और जेन्युइन परचेज किया है, तो हमारा आईटीसी का इनपुट डिनाई नहीं कर सकता डिपार्टमेंट। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि 12/6/2023 को पास हुई है। तो आइए इस जजमेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो पीडीएफ है, देखिए मैंने इसका हाईलाइटेड किया हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो इसको मैं धीरे धीरे समझाता भी जाऊंगा और आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट रखने चाहिए ताकि आपके पास कभी ऐसा नोटिस आ जाए तो आप उसके इनपुट को कैसे ले सकते हैं। देखिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि इस जजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए इसके अंदर क्या है, एक तो रूल नंबर 16 सबसेक्शन 2 है जिसके अंदर हमें डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए इनपुट क्रेडिट के लिए। तो देखिए अब हुआ क्या था इस केस में, द पेटिशनर यानी कि पेटिशनर कौन होता है, जिसने पेटिशन फाइल किया है। इस केस में असेसी पेटिशनर था और रिस्पोंडेंट था एक तरीके से कहिए गवर्नमेंट। तो इसके अंदर देखिए पेटिशनर क्लेम्ड क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट सप्लाई मेड फ्रॉम सप्लायर and it is alleged that the petitioner claimed to have purchased the goods are all fake and non-existent. It is further alleged that the registration of the supplier has already been cancelled with retrospective effect covering the transaction period of the petitioner. The petitioner submitted the tax invoice, come challan, debit note, e-way bill, transportation bill and statement of bank account of bank showing the transaction made by the petitioner in favor of the supplier. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पेटिशनर ने गुड्स बाय किया था सप्लायर से और उसका इनपुट टैक्स लिया था। अब उसके अंदर क्या है, अब क्या हुआ कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब उसके बैक डेट से उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो हम है यानी कि जो पेटिशनर है उसका इनपुट डिसअलाउ कर दिया डिपार्टमेंट ने और उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड कर रहा था इवन डिपार्टमेंट। जबकि नॉर्मल जो मान लीजिए जिसने इनपुट लिया है वो तो सप्लायर को भी पे करके आ चुका है जीएसटी, और अब गवर्नमेंट उससे कह रही है कि आप उसके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट भी दीजिए और वो इनपुट भी डिसअलाउ होगा। तो अब देखिए इस केस में क्या हुआ, इवन दो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द पेटिशनर सबमिटेड टैक्स इनवॉइस कम चलान, डेबिट नोट, ई-वे बिल, ट्रांसपोर्टेशन बिल, यानी कि पेटिशनर ने क्या क्या सबमिट किया था, उसने टैक्स इनवॉइस सबमिट कर दिया जो कि रूल नंबर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा है। उसने इनवॉइस परचेज इनवॉइस दे दिया, चलान नंबर दे दिया, डेबिट नोट दे दिया, ई-वे बिल भी दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन बिल भी दे दिया एंड उसने बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट की जिसके अंदर से उसने पेमेंट की थी सप्लायर को। तो अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, कोर्ट ऑब्जर्व दैट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन द नेम ऑफ द सप्लायर एज रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन वाज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट रिकॉर्ड एंड पेटिशनर हैज पेड द अमाउंट परचेज्ड आर्टिकल एज वेल एज टैक्स ऑन द सेम थ्रू बैंक एंड नॉट इन कैश। अब इस लाइन में कहने का क्या मतलब है कि जब बायर ने यानी कि पेटिशनर ने जब गुड्स परचेज किया था तब वो पर्सन जीएसटी पोर्टल पर एग्जिस्टेंस था, यानी कि अब अगर जिस टाइम पे हम परचेज कर रहे हैं हम उसी टाइम पर ही तो चेक कर सकते हैं कि ये सप्लायर रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब हम उस टाइम पर कैसे पता करें कि ये फेक इनवॉइस जनरेट करता है या कुछ करता है या इसका नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ परचेज हमें कुछ नहीं पता था और इसने बैंक से पेमेंट की है, कैश से पेमेंट नहीं की है। इसने सारे टैक्स इनवॉइस दे दिए, चलान दे दिया, डेबिट नोट दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन बिल दे दिया, सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। तो विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन इट कैन नॉट बी सेड दैट देयर वाज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द पेटिशनर, यानी कि प्रॉपर वेरिफिकेशन किए बिना ये नहीं कहा जा सकता कि पेटिशनर ने कंप्लाई नहीं किया है लॉ को, यानी कि उसने फेक परचेज किया है। द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी ओनली टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हैव रिजेक्ट द क्लेम ऑफ द पेटिशनर विदाउट कंसीडरिंग द डॉक्यूमेंट रिलाइड बाय द पेटिशनर। इस लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए पूरे केस की समरी है, मैं केस भी बताऊंगा आपको कि कितनी अमाउंट इन्वॉल्व थी, क्या था क्या नहीं था और इसके अंदर ऑर्डर क्या पास हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया कि अथॉरिटी सिर्फ एक ही चीज को देख रही है कि सप्लायर का जो रजिस्ट्रेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल हो गया। सिर्फ एक चीज को कह रही है कि उसका तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल हो गया, तो उसका इनपुट जो हमने लिया हुआ है वो भी
डिनाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कोर्ट क्या कहता, क्योंकि जिस दिन हमने परचेज की उस दिन हमें थोड़ी पता है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया इस केस में, सॉरी कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया इसके अंदर, इन्होंने The Honorable High Court set aside the impugned order and directed the respondent number 1 to consider the grievance of the petitioner afresh by taking into consideration of the document which petitioner intends to rely on support of the claim and shall dispose of the claim by passing the respondent speaking order after giving an opportunity of being heard to the petitioner within a period of 8 weeks। यानी कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया इस केस के अंदर कि उसका जो पुराना ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और बोला कि दोबारा फ्रेश ऑर्डर इशू कीजिए जो कि स्पीकिंग ऑर्डर होगा और 8 वीक्स का टाइम दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard देके। यानी कि उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपने सप्लायर का कैंसिल कर दिया है, इस वजह से आपको इनपुट नहीं मिलेगा, उस चीज को नहीं देखा जाएगा। हमारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, क्या हमने जनरली परचेज किया, उसका बैंकिंग चैनल से उसकी पेमेंट है, क्या हमारे पास प्रॉपर ई-वे बिल है, क्या हमारे पास जैसे मान लीजिए वेइंग कराते हैं ट्रक वाले या ट्रांसपोर्टेशन वाले, वेइंग होता है उसकी रिसीट है आपके पास ट्रक की फोटो है, नंबर है, सब कुछ है, तो आपका इनपुट डिनाई नहीं हो सकता। इस जजमेंट का मतलब यही है। अब देखिए जजमेंट में था क्या, मैंने हाईलाइट कर रखा है पोर्शन, देखिए इनपुट टैक्स कितना कर लिया था 1/4/18 से 31/3/19 तक टोटल परचेज कितनी थी 13,04,586 रुपए की। टैक्स इनवॉइस कम चलान रिफ्लेक्टिंग परचेज ऑफ 11,31,513 फ्रॉम ग्लोबल बिट्यूमेन। द डेबिट नोट इशूड इन द नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर के को कितने का डेबिट नोट इशू किया गया उसके लिए 1,73,073 रुपए का, और उसने बिट्यूमैन को गोल्डमैन बिट्यूमैन को पेमेंट की है बैंकिंग चैनल के थ्रू। सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है। अब फोर्थ पॉइंट के अंदर देखेंगे रिस्पोंडेंट दैट ऑन इंक्वायरी the case of the respondent that on inquiry the came to know the supplier from whom petitioner claimed they have purchased the goods in question are all fake and non existence। अब रिस्पोंडेंट को क्या बताया गया उसको कि रिस्पोंडेंट क्या कह रहा है कि जिस सप्लायर से इसने गुड्स बाय किया है वो सारा का सारा क्या है, सारे की सारी फेक है एंड नॉन एग्जिस्टेंस है। बैंक अकाउंट भी जो उसने ओपन किया था सप्लायर ने वो कैसे ओपन किया था, फेक डॉक्यूमेंट देके, तो इसलिए हम इसका क्रेडिट डिसअलाउ करेंगे। अब देखिए सिक्स्थ में क्या लिखा है, सिक्स्थ में है द पेटिशनर हैज फाइल्ड द सप्लीमेंट्री एफिडेविट बाय एनक्लोजिंग द टैक्स इनवॉइस कम चालान डेटेड 12 नवंबर 2018। पेटिशनर ने क्या किया, पेटिशनर यानी कि असेसी जिसके फेवर में ये डिसीजन गया, उसने क्या किया 12 नवंबर 2018 को जो परचेज की थी इनवॉइस यानी कि उसका टैक्स इनवॉइस और चालान, डेबिट नोट जो कि 12 नवंबर 2018 को इशू किया गया था, ई-वे बिल जो कि 12 नवंबर 2018 को, और ट्रांसपोर्टेशन बिल सेम डेट को इशू किया गया था, और अपनी बैंक स्टेटमेंट एचडीएफसी बैंक की जिसके थ्रू उसने पेमेंट की थी वो सब कुछ उन्हें दे दिया। अब लर्न्ड काउंसिल 7th नंबर पॉइंट में देखिए द लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिलाइंग अपॉन द सैड डॉक्यूमेंट एंड सबमिट्स दैट अथॉरिटी हैव नॉट कंसीडर्ड द सैड डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर जो पहले का जो जजमेंट थी किस जजमेंट को फॉलो किया गया, सेम जजमेंट पहले भी आई है LGW इंडस्ट्रीज लिमिटेड की और ये बालाजी एक्जिम की। अब इसके अंदर डिपार्टमेंट क्या कह रहा था कि ये केस इससे रिलेट नहीं करता, लेकिन इसके अंदर आगे लिखा है अगले पॉइंट्स में कि कोर्ट ने कहा ये इससे पॉइंट रिलेट करता है और उसी जजमेंट को फॉलो किया गया, और इसमें ये कहा गया जो मैंने आपको बताया है कि केस सेट असाइड कर दिया गया डिपार्टमेंट के ऑर्डर को, और दोबारा अच्छी तरीके से यानी कि जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है परचेजर उसको ध्यान में रख के फिर ऑर्डर पास करना, और वो भी एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है। अब 10th नंबर में क्या है द पिटिशनर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्रेजेंट केस एज द, वही चीज है जो डिपार्टमेंट क्या कह रहा था, ये डिस्टिंग्विश केस है किससे, जो ये मैंने बताया था LGW इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। इससे क्यों डिस्टिंग्विश है, वो ये कह रहे थे कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं कैंसिल किया था, लेकिन इसका जिससे अब परचेजर ने बाय किया यानी कि सप्लायर का, जिस सप्लायर से पेटिशनर ने बाय किया था उसका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल हुआ है। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि अब हम अगर मान लीजिए आज की डेट में परचेज कर रहे हैं, जैसे 2018 में परचेज कर रहे हैं और इसका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से शायद 2022 के अंदर कैंसिल किया गया, आगे लिखा है इसके अंदर हाँ 2022 के आसपास
कैंसिल किया गया। अब देखिए जो बाय कर रहा है परचेजर, जो जेन्युइन बाय कर रहा है, उसे क्या पता कि 2022 में इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल हो जाएगा। 2018 में जब वो बाय कर रहा था उसे तो नहीं पता था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख के, यानी कि उस वक्त गवर्नमेंट की अथॉरिटीज पे ये रजिस्टर्ड सप्लायर था, हम कहां से चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की साइट पर ये रजिस्टर्ड सप्लायर है, हम वहीं से चेक कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द परचेज की ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो वो जेन्युइन है, उसने जेन्युइनली बाय किया है, क्योंकि वो हर एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है आपके सामने, ई वे बिल, आपका डेबिट नोट, आपका टैक्स इनवॉइस, चालान, सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, बैंक से पेमेंट सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये केस जेन्युइन बनता है, कि अब कोई प्रूफ नहीं है डिपार्टमेंट के पास कि ये प्रूव कर सके कि इसने ये फेक परचेज किया है। फेक परचेज, जब बैंक से ही पेमेंट कर दी तो फेक परचेज कैसी रह गई। अब जब वो चालान भी इशू कर रहा है, चालान भी दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, तो इसमें फेक परचेज का कोई ऑप्शन ही नहीं आता। तो इस तरीके से ये कोर्ट ने जजमेंट पास की। तो अब देखिए हमारे लिए इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे पास सारी रिसीट्स हैं, हमारे पास टैक्स इनवॉइस है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की बिल्टी है, हमारे पास ट्रक की एक अगर फोटो ले सके तो वो भी ले लीजिएगा आगे के लिए। अगर ये चीजें हैं और हमने बैंक से पेमेंट की है तो हमारा इनपुट डिपार्टमेंट डिनाई नहीं कर सकता। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको बताया जाए इसके बारे में, ताकि जो डिपार्टमेंट की तरफ से आज की डेट में, क्योंकि देखिए फेक नेक्सस काफी ज्यादा फैला हुआ था। अब फेक नेक्सस काफी ज्यादा फैला हुआ था तो मान लीजिए अब मेरे सप्लायर ने किसी और से गुड्स बाय किया जो कि फेक निकल गया। अब मुझे थोड़ी पता है कि उससे पिछले वाला सप्लायर, हम कितनी पीछे तक जाएंगे। अब डिपार्टमेंट क्या करता है कि जितने पीछे से मान लीजिए एक चेन को पकड़ता है, पूरी चेन को। अब मान लीजिए मैं उस चेन में मैं भी आ रहा हूँ, जबकि मैंने परचेज किया है जेन्युइन, अब उसमें मैं आ गया तो मेरा भी इनपुट डिनाई कर देंगे। ऐसे बहुत से केसेस हैं। तो अगर आपको इससे फायदा मिलता है इस जजमेंट से, तो आप इसका जरूर फायदा उठाइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिली है। तो आप अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज को इकट्ठा करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच।